और अल्लू अर्जुन पर सीएम रेवंत रेड्डी का बयान, जिनका यह कहना है कि कानून अपना काम करेगा। तो रेवंत रेड्डी का रिएक्शन भी इस मामले में सामने आ गया है, क्योंकि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर सियासत भी हो रही है। इस गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ये कहते हुए इस मामले पर कि कानून अपना काम करेगा, जो भी इस मामले में कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी आगे। तो अल्लू अर्जुन को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री का ये पहला रिएक्शन कि कानून अपना काम आगे करेगा। अल्लू अर्जुन, जिन्हें लोअर कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, भगदड़ मामले में उनके खिलाफ ये एक्शन, पुलिस ने गिरफ्तारी की, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया और अब अल्लू अर्जुन की मुश्किलें यहां पर सीधे तौर पर बढ़ती हुई। हालांकि दूसरी तरफ ये मामला हाईकोर्ट में भी है और इस मामले पर वहां पर सुनवाई जारी भी है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान अल्लू अर्जुन मामले पर, जिन्होंने कहा कि कानून इस मामले में अपना काम करेगा, जो भी सही होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अभिनेता अल्लू अर्जुन, जिनकी मुश्किलें इस मामले में बढ़ती हुई और अब उन्हें 14 दिन के लिए जेल जाना होगा। लोअर कोर्ट ने इस मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अल्लू अर्जुन को भेजा है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अल्लू अर्जुन, जिनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, अब इस मामले पर हालांकि देखना होगा कि आगे किस तरह से उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी या फिर कोई राहत हाईकोर्ट से आज मिलती है। लेकिन फिलहाल तो यहां पर मुश्किल बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। लेकिन अब क्या कुछ फिलहाल हो रहा है, कोर्ट की तरफ से फैसला न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद हम सीधे रुक करते हैं, ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, अभी ताजा अपडेट क्या? आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी देखिए, अगर हम बात करें अभी यहाँ कोर्ट परिसर की, तो अभी भी अल्लू अर्जुन कोर्ट परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसी भी समय उनको लेकर यहाँ से पुलिस निकल सकती है। चंचलगुड़ा जो जेल है वहाँ पर उनको लेकर जाया जाएगा और वहाँ उनको रखा जाएगा। यहाँ पर सबको इंतज़ार है कि कब उनको लेकर बाहर आया जाएगा। लेकिन अंदर से, कोर्ट के अंदर से जो खबर है कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में अल्लू अर्जुन को भेज दिया गया। आज सुबह उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उनको चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन लेकर आया गया था। वहाँ से उनको लेकर मेडिकल के लिए गांधी हॉस्पिटल लेकर जाया गया। गांधी हॉस्पिटल से में उनके मेडिकल चेकअप के बाद करीब 3:15 के आसपास में उनको इस नामपल्ली के कोर्ट में लेकर आया गया है। 9th ACM के चैम्बर कोर्ट में उनकी पेशी हुई और उसके बाद पेशी के बाद करीब 1 घंटे तक जो कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होती रही, सारे डॉक्यूमेंटेशन होते रहे। उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे अल्लू अर्जुन को भेज दिया गया, ऐसा कोर्ट ने कहा है। उसके बाद अभी जो अलग अलग रेमेडीज़ हैं, न्यायिक प्रक्रिया के अलग अलग प्रोसेसेस हैं, अल्लू अर्जुन के डिफेंस, जो उनके बचाव पक्ष के वकील हैं, वो उस पर लगे हुए हैं। इस दौरान हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन मूव की गई है। पिटीशन मूव की गई है कि जो उनकी गिरफ्तारी का जो FIR था उसको खारिज किया जाए। उन पर जो आरोप लगे हैं वो गलत आरोप है, वो आरोप सही नहीं है। उस पूरी घटनाक्रम में, जिसमें दुर्भाग्यवश एक महिला की मौत हुई, एक अन्य बच्चा घायल हुआ और एक अन्य शख्स जो टोटल कुल 3 लोग जिनमें से एक की मौत हो गई, इसके शिकार हुए, उसमें अभिनेता अल्लू अर्जुन का कोई रोल नहीं है। इस आधार पर एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है। सेम दलील यहीं पर, बिल्कुल यही दलील यहाँ पर कोर्ट के अंदर भी, लोअर कोर्ट में भी दी गई है। लेकिन कोर्ट ने अभी फौरी राहत न देते हुए अभिनेता अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। अच्छा, कोर्ट का फैसला आ चुका है, अभी क्या कुछ और कोर्ट परिसर में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन अभी वहीं है, पुलिस के अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं, कितना समय और क्या कुछ प्रक्रिया अभी वहां पर पूरी होनी है जिसके बाद उन्हें ले जाया जाएगा जेल? आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, एक बार फिर से सवाल दोहराएं। आशीष, मैं जानना चाह रही हूँ कि अब क्योंकि कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, अल्लू अर्जुन को जेल जाना है, तो क्या प्रक्रिया उससे पहले निभाई अंदर जा रही है? कोर्ट परिसर में ही अभी अल्लू अर्जुन है, कितने समय बाद उन्हें यहां से निकालकर जेल ले जाया जाएगा, ये इंफॉर्मेशन? चलिए, लगता है कि आशीष तक मेरी आवाज़ सही से पहुंच नहीं पा रही है। हम फिर से उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ अपडेट इस वक्त उन्हें मिल रहा है। लेकिन फिलहाल कोर्ट परिसर में ही मौजूद है
अल्लू अर्जुन। लेकिन कोर्ट का फैसला, लोअर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जो धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई थी उसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लेकिन दूसरी तरफ हाईकोर्ट में भी ये मामला सुना जा रहा है, वहां भी सुनवाई जारी है। क्या हाईकोर्ट से कोई राहत मिलती है अल्लू अर्जुन को, इस पर नजर रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ इस पर देखिए सियासत भी हो रही है और कई तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का भी बयान सामने आया, हालांकि उन्होंने ये कहा कि कानून इस मामले में अपना काम करेगा। दूसरी तरफ जो बचाव पक्ष के अल्लू अर्जुन के जो वकील हैं, उनका ये साफ कहना है कि इस मामले में अल्लू अर्जुन के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं वो गलत है, वो उनके खिलाफ धाराएं बनती नहीं है। उनका ना तो कोई इंटेंशन था और ना ही वो किसी भी तरीके से सीधे तौर पर उस घटनाक्रम में शामिल है और इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल लोअर कोर्ट से तो इन तमाम जो भी दलीलें आप कह लीजिए या जो बातें रखी गई बचाव पक्ष की तरफ से, वो कोर्ट ने नहीं मानी और शुरुआती तौर पर, फौरी तौर पर कोई राहत अल्लू अर्जुन को नहीं मिली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।